हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस और साइंस में चल रहा है कार्य, ऊर्जा व शक्ति या वर्क, एनर्जी एंड पावर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कार्य के बारे में पढ़ा। कार्य क्या होता है, कार्य से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कार्य का मतलब कार्य से जो भी एक्टिविटी होती है उसके बारे में हमने जाना है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा कहते किसे हैं? तो देखिए, एबिलिटी टू डू वर्क्स यानी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, तो एबिलिटी टू डू वर्क यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी मशीन हो, चाहे इंजन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या एबिलिटी टू डू वर्क। अब चाहे वो किसी के द्वारा हो, चाहे मशीन के द्वारा हो या इंजन के द्वारा हो या व्यक्ति के द्वारा हो, तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इसकी बात आती है तो देखिए इसका एसआई मात्रा, इसका मात्रक भी होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य का मात्रक भी क्या था, जूल था। लेकिन यहाँ पर जब ऊर्जा को पढ़ेंगे तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए जो हमारी ऊर्जा होती है, अभी बताया गया कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो जो ऊर्जा होती है वह समय पर निर्भर नहीं करती है, ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि मान लीजिए कोई एक काम है, उसको उस काम को कोई व्यक्ति कर सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि वह 1 घंटे में ही करेगा तो कर पाएगा, वरना उससे अधिक समय हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा। नहीं, उसके पास मान लीजिए कुछ भी ऊर्जा है, वह एक काम, कोई भी एक काम है, उस काम को करने में सक्षम है, उसको कर सकता है। तो जब उसको कर सकता है तो चाहे 1 घंटे में करे, चाहे 2 घंटे में करे, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। क्षमता का मतलब, ऊर्जा का मतलब ये हुआ ऊर्जा स्वतंत्र होती है, वो क्या है कि समय पर निर्भर नहीं करेगी। हाँ, मतलब उसमें जितनी ऊर्जा रहेगी वो क्या करेगा, उतना ही कार्य करेगा। आई बात समझ में? तो जो भी जितनी भी ऊर्जा होगी कार्य उतना ही होगा। इस कारण से जो ऊर्जा हो जाती है वो किसमें बदल जाती है, वह कार्य में चली जाती है। इसलिए जो कार्य का मात्रक था जूल, वही क्या हो जाता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। अब हम लोग एनर्जी मतलब ऊर्जा के प्रकार के में चलते हैं। तो देखिए ऊर्जा कई प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो हमने तो ऊर्जा के बारे में जाना कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब आती है बात किसी गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? तो देखिए गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण, गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहेंगे। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात आती है, काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे, तो किसी वस्तु में
गति के कारण, कोई वस्तु गति कर रही है और वह गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो किसी भी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक और बात, जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv स्क्वायर, मतलब 1/2 m × v स्क्वायर होता है। अगर कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v गति से, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv स्क्वायर। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m × v स्क्वायर। आई बात समझ में? हम देखिए जो ये गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, एक और बात की, जैसे क्या होता है कभी कोई पिंड हम ऊपर से गिराते हैं ना, तो जब हम जैसे मान लेते हैं हमारा पिंड है, इसको हम क्या करते हैं ऊपर से गिरा रहे हैं, ऐसे कोई पिंड है उसको यम द्रव्यमान का उसको हम क्या करते हैं नीचे जब गिराते हैं तो जो वो जितना ही नीचे आता जाएगा उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। तो अधिक होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होती चली जाती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कोई 50 किलोग्राम की वस्तु है, 50 किलोग्राम की वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है। 50 किलोग्राम की कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। m का मान 50 होगा, v का मतलब 10, 10 का वर्ग करेंगे, ऐसे करेंगे तो 10 का वर्ग कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, इससे काटेंगे क्या होगा ये भी 50 होगा, 50 का 50 में गुणा करेंगे आएगा 2500। तो वहां पर उस कोई वस्तु 50 किलोग्राम की है और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 2500 जूल होगी। आई बात समझ में? अब देखिए जो अभी सूत्र आपको बताया गया गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv स्क्वायर। देखिए जो गतिज ऊर्जा है वह m और v दोनों पर निर्भर करती है। देखिए m क्या है, तो m क्या है द्रव्यमान है, इस सूत्र में m क्या है द्रव्यमान यानी कि मास है, v वेलोसिटी है यानी कि वेग है, v क्या है वेग है, और k गतिज ऊर्जा है, k क्या है गतिज ऊर्जा है। देखिए यहीं से प्रश्न बन जाता है, यदि v का मान दोगुना कर दें, यदि v का मान दोगुना कर दें, दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले की कितनी गुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ पर देखिए सूत्र ये गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ से दिया कि यदि v का मान दोगुना कर दिया जाए, v को जो इसका वेग है वेग को दोगुना कर दिया जाए, ऐसे भी कर सकता है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले की जो गतिज ऊर्जा उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, जो नई वाली गतिज ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है दिया है कि v का मान क्या कर दिया जाए दोगुना कर दिया जाए, तो पहले गतिज ऊर्जा क्या है, पहले गतिज ऊर्जा है हाफ mv स्क्वायर, पहले गतिज ऊर्जा यही है ना। अब देखिए दूसरे में क्या हुआ, अब वेग को दोगुना करने की बात कहा है, तो पहले के लिए गतिज ऊर्जा क्या है यह है, पहले गतिज ऊर्जा कोई भी है मान लेते हैं, यहाँ पर उसका मान ले दिया तो मान लेते हैं कि वो क्या है गतिज ऊर्जा यही है। अब क्या कहा कि वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो जब वेग को दोगुना करेंगे तो यही क्या हो जाएगा
के ई बराबर क्या होगा हाफ यम बी की जगह क्या रखेंगे 2b रखेंगे। वेग को दोगुना किया गया तो यहाँ पर वेग क्या है केवल b है, और जब दोगुना करेंगे तो क्या करेंगे b है, इसको दोगुना करेंगे तो 2 से तो गुणा करना पड़ेगा तो क्या होगा 2b हो जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका मान हमने क्या रख दिया 2b। तो यहाँ पर 2b का वर्ग करेंगे तो क्या होगा यहाँ से आएगा हाफ यम इंटू 4b स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होगा और b का वर्ग क्या होगा b स्क्वायर होगा। अब देखिए हमारा पहला क्या था, पहला यही था ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले जो था इसको के बराबर के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर था, इसको हम क्या भी कर सकते हैं के ई बराबर यम बाई 2 बी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते यम बाई 2 बी स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे तो इसी को हम कर सकते हैं, देखिए यम का एक गुणा करने क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे पूरा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे यम बी स्क्वायर बाई 2, इससे गुणा करने में तो यही आएगा ना। तो ये तो पहले की गतिज ऊर्जा हुई, लेकिन जो नई वाली गतिज ऊर्जा है पूछा है कि अगर v का मान दोगुना कर दिया जाए तो v का मान दोगुना कर दिया गया तो यहाँ से क्या होगा गतिज ऊर्जा अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 1/2 यम इंटू 4 इंटू बी स्क्वायर है ना बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं देखिए जो यम बी स्क्वायर है इसको एक साइड कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे सभी गुणा में ना यहाँ पर सभी गुणा में, तो हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं हाफ यम बी स्क्वायर इंटू 4। 4 से तो चाहे इधर गुणा करें चाहे कहीं भी गुणा करें, जब ये गुणा में तो क्या होगा इसका मान गुणा में ही होगा। तो देखिए यहाँ पर यह हाफ यम बी स्क्वायर इंटू 4 कर दिया हमने। अब क्या करेंगे यहीं से जो यम बी स्क्वायर इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यही हम बी स्क्वायर हो गया ना, एक में अगर बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर आया ना, एक में गुणा किए तो यहाँ से भी क्या आएगा यम बी स्क्वायर आएगा। लेकिन नीचे क्या बचा यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर भी 2 क्या 2 रहेगा। तो पहले गतिज ऊर्जा क्या है यम बी स्क्वायर, यहाँ पर भी गतिज ऊर्जा कितनी आ गई यम बी स्क्वायर आ गई। लेकिन इसमें एक नया चीज मिला और वो क्या मिला किससे गुणा किया गया 4 से, यहाँ पर 4 से गुणा किया गया ना, 4 से गुणा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा पहले जो गतिज ऊर्जा थी उसकी अब कितनी गुनी हो गई है। तो पहले यह बी स्क्वायर बाई 2 थी तो यहाँ पर भी यह बी स्क्वायर बाई 2 है, लेकिन पहले इसकी है कितनी गुनी हो गई है कितने से इसमें गुणा किया गया 4 से, इसका मतलब कितनी गुनी हो गई है पहले की 4 गुनी हो गई है। तो यदि v का मान या वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा की मतलब गतिज ऊर्जा पहले की गतिज ऊर्जा की कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। विश्वास है ये बातें समझ में होगी। अगर इसको आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है हाफ यम बी स्क्वायर होता है ना। मान लीजिए कि अब पहले के लिए होगा दूसरे के लिए भी सूत्र जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इन्हें लिखेंगे यम बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर v का मान क्या करना पड़ेगा दोगुना करना पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों में सिमिलर क्या मिल रहा है 1/2 यम मिल रहा है, तो दोनों में से 1/2 यम को कॉमन कर देते हैं, बचा क्या यही v स्क्वायर बचा ना, तो यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। मतलब ऐसे देखें तो आप भी कहेंगे कि जब ये सब काम होंगे तो भी तो हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका मान हम क्या करेंगे रखेंगे। तो पहले v स्क्वायर है v स्क्वायर मान लीजिए ये सब इस सबको हमने निकाल दिया था कि v बराबर क्या बचा केवल v स्क्वायर बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे v का मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा 2v का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4v स्क्वायर आएगा। तो पहले कितना था v स्क्वायर अब कितना हो गया 4v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर पहले था अब कितना हुआ 4v स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर में किससे गुणा किया गया 4 से किया गया, इसका मतलब कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया। आई बात समझ में। तो जब भी हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न पूछे कि यदि v का या चाहे वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी तो 4 गुनी हो जाएगी। अगर 3 गुना करने की बात करें तो 3 गुना, तो यहाँ पर क्या करेंगे ऐसे ही ये सब कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा जब 3 गुना करेगा तो क्या करेंगे देखिए 3 गुना करेगा तो सब कुछ यही रहेगा, हाफ यम निकाल देंगे दोनों में से v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर 3b हो जाएगा, 3b का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9b स्क्वायर। तो पहले b स्क्वायर था अब कितना हो गया 9b स्क्वायर, यानी 9b स्क्वायर अब कितना गुना हो गया 9 गुना हो गया। जो इधर रहेगा वो 9 गुना क्या होगा वो हो जाएगा। अब देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में जाना, गतिज ऊर्जा से प्रश्न कैसे पूछता है क्या क्या होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे
गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो गतिज ऊर्जा को तो हमने अभी जाना, संवेग को कुछ लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो संवेग कहते किसे हैं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ दिया जाता है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। लेकिन जब संवेग की बात करें तो संवेग आपको बताया गया, किसी वस्तु का संवेग निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, बताया गया ना। संवेग क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग। और संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, किससे, p से। और द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो द्रव्यमान m होगा, वेग v होगा। तो p बराबर संवेग p बराबर होता है m into v, p बराबर m into v। और इधर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो k बराबर या k बराबर हाफ mv स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर है, इसमें हम ऊपर और नीचे m से गुणा कर सकते हैं, कर देंगे ना, कर सकते हैं। देखिए m से गुणा करेंगे ऊपर और m से नीचे भी गुणा किए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी मान पर। क्यों नहीं पड़ेगा, इस कारण से कि m और m से क्या होगा, एक कट जाएगा। तो अभी अगर इसको हम काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1, और 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक ही संख्या से गुणा ऊपर और नीचे, या ऐसे कहें तो किसी एक ही संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, m by m से इसमें गुणा करेंगे। जब m by m से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, m से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले mv स्क्वायर है, एक में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू m होगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे, m का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, m और m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर बाई 2 का m में गुणा करेंगे क्या होगा, 2m। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि k बराबर क्या होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर हो गया ना। अब देखिए जो m स्क्वायर v स्क्वायर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये भी है, मैथ में पढ़े होंगे, ये भी ऐसे वर्ग अगर इस पर किया है ऐसे, सॉरी a स्क्वायर v स्क्वायर, अगर ऐसे है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोष्टक में करके इस पर ऐसे लगा सकते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर है, दोनों गुणा में, तो हम क्या करेंगे, a b को कोष्टक में कर देंगे ब्रैकेट में, और दो को क्या कर देंगे, उनकी घात में लगा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अचानक हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो m स्क्वायर b स्क्वायर है, तो इसको क्या कर देंगे, m b ऐसे इसके घात 2 लगा देंगे ना। अब नीचे बचा क्या, 2m बचा। तो यहाँ पर k बराबर क्या होगा, इसी को अगर इधर लिखते हैं तो क्या होगा, k बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, m v का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए p बराबर m into v यहाँ पर दिया है, तो m into v की जगह हम क्या रख सकते हैं, m और v की जगह हम क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं ना। संवेग p बराबर m into v दिया है, यहाँ पर m into v दिया है ना, तो हम m into v की जगह क्या रख सकते हैं, p रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया ना m into v, यहाँ पर हम क्या करेंगे, p रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी k बराबर m into v की जगह हमने क्या रख दिया, p स्क्वायर बाई 2m। तो यह रिलेशन होता है किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है आपका k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। आई बात समझ में। अब देखिए यह भी डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ऐसे फार्मूला भी पूछा जाता है।
अगर यह नहीं देगा तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, जैसे के ई इसके बढ़ाए हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसे धीरे गुणा करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर अगर ये रिलेशन दिया तो ठीक है, ये रिलेशन दिया तो ठीक है, वरना अगर ये नहीं दिया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा तो कभी कभी होता है कि हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा तो यही करेगा। 2m का के में गुणा करेंगे क्या होगा, 2m इंटू के ई होगा, और उधर क्या होगा आपका पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर ना क्या होगा, पी स्क्वायर होगा। तो देखिए मिटा दे रहे थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, इसी को सीधा कर लेते हैं ना, पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2m इंटू के ई, यहाँ पर गुणा में है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अगर p बराबर निकालते हैं आप तो क्या करेंगे, ये सब कड़ी में हो जाएंगे, क्या होगा 2m इंटू के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, 2 गुणे m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये अभी आपका रिलेशन हो जाएगा किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध कौन कौन से हो सकते हैं, के ई बराबर, एक तो आपका यह हो सकता है के ई बराबर यहाँ पर था ना पी स्क्वायर बाई 2m, यह भी सही है, और यह भी हो सकता है, हो जाएगा p बराबर कड़ी में, ये आपका कड़ी में दिया है, कड़ी में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर जैसे जो आपको बताया गया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बताया गया ना, उस आधार पर उसी पर एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का संवेग, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना हो जाता है या दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले की कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब उसकी जो वर्तमान में गतिज ऊर्जा होगी वह पहले की कितनी गुनी होगी। आई बात समझ में। तो देखिए अब इस संबंध में क्या बताया गया, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या बताया गया, के ई इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m बताया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर यही सूत्र है इसका। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि वस्तु के जो वस्तु का जो संवेग है उसको क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए संवेग अगर दोगुना नहीं है तो, अगर संवेग दोगुना नहीं है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही होगी ना। अगर संवेग दोगुना नहीं है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यही रह जाएगी पी स्क्वायर बाई 2m। गतिज ऊर्जा कितनी होगी, पी स्क्वायर बाई 2m। अब हम क्या करते हैं, संवेग को दोगुना करते हैं। तो जब संवेग को दोगुना करेंगे तो सूत्र यही रहेगा। अब देखिए संवेग यहाँ पर है क्या, p को संवेग कहा गया है ना, ये जो p है वही क्या है, संवेग है। तो जब संवेग दोगुना होता है तो पहले p था, तो जो गतिज ऊर्जा कितनी आई थी, पी स्क्वायर बाई 2m आई थी। अब जब दोगुना होगा तो p का दोगुना होगा तो हमारा देखिए कितना हो गया, 2p हो गया, कितना हो गया 2p हो गया। तो अब p की जगह पर क्या रखेंगे, 2p रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे अपॉन 2m, ऐसे होगा, होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे कितना होगा 4p स्क्वायर, ऐसे नीचे कर लेते हैं, k बराबर 4p स्क्वायर बाई 2m, 4p स्क्वायर बाई 2m होगा। अगर k बराबर करते हैं तो क्या होगा 4 इंटू पी स्क्वायर बाई 2m। तो देखिए सॉरी 2m होगा। देखिए पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, जब दोगुना संवेग को दोगुना नहीं किया गया था तो गतिज ऊर्जा कितनी थी, पी स्क्वायर बाई 2m। अब जब संवेग को दोगुना किया गया, मतलब पहले संवेग p था, अब उसको दोगुना करके 2p कर दिया गया, 2p कर दिया गया। तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा आई वो कितनी आई ना 4 इंटू पी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा यही आई है कि e बराबर 4 इंटू 4 इंटू क्या होगा पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब पहले की गतिज ऊर्जा कितनी है, पी स्क्वायर बाई 2m है। तो यहाँ पर भी क्या है, पी स्क्वायर बाई 2m, लेकिन इसका कितना गुना हो गया, यहाँ पर कितनी गुनी हो गई है, 4 गुनी। देखिए ये वाला तो सेम है ना, लेकिन कितना गुना हुआ है, पहले का कितना गुना हुआ है, तो कितना गुना हो गया है, 4 गुना हो गया है। तो जब भी किसी वस्तु के संवेग को दोगुना करेगा तो ऐसे ही हमारा जो भी होगा वो क्या होगा, यही होगा। क्या करेंगे यहाँ से k बराबर, इसका संबंध है कि रिलेशन देंगे k बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। अब यहाँ से क्या करेंगे, p संवेग को दोगुना किया तो यहाँ पर क्या करेंगे 2p करेंगे, और जब 2p हुआ तो यहाँ पर क्या करेंगे 2p का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4p स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा
देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम है, पहले वाला है ना यहाँ पर जो यहाँ पर था, तो पी स्क्वायर बाई 2 हम कर देंगे और यहाँ पर 4 है इंटू में, तो इसको क्या करेंगे इंटू में ही रहने देंगे। तो पहले की गति ऊर्जा की कितनी गुनी हो गई है, इसकी कितनी गुनी है 4 गुनी है ना, तो पहले कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा 4 गुनी हो जाएगी। आई बात समझ में? या तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि क्या करेंगे, देखिए दोनों में सूत्र का उपयोग यही इसी सूत्र का उपयोग होगा, तो 1/2m मतलब जो ये हमारा 2m है ऐसे करेंगे ना p स्क्वायर बाई 2m, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं 1/2m इंटू p स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए 1/2m तो दोनों में होगा, इस वाले सूत्र में भी वही काम होगा, और यहाँ पर भी क्या करेंगे जब इसको हम 2p रखेंगे तब भी तो क्या होगा, इसको भी तो हम कर सकते हैं ऐसे 2p स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/2m, इसको बाहर कर सकते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर क्या करेंगे 1/2m क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, जब दोनों में मिल रहा है तो 1/2m को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोड़ देंगे, मतलब किससे रखेंगे केवल p स्क्वायर से, किससे p स्क्वायर से। तो मान लेते हैं कि पहले जब दोगुना नहीं है तो उसका जो संवेग है वो p ही रहा होगा, तो जब p ही रहा होगा तो जब उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर ही होगा, p स्क्वायर ही तो होगा। अब क्या करेंगे, अब दोगुना हो गया तो कितना करेंगे 2p करेंगे, तो p स्क्वायर के यहाँ क्या रखेंगे 2p रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर हो जाएगा ना। तो पहले कितना था p स्क्वायर, अब जब दोगुना कर दिया गया तो कितना हो गया 4p स्क्वायर, मतलब पहले p स्क्वायर था अब 4p स्क्वायर हो गया, तो पहले कितना गुना हो गया 4 गुना हो गया ना। तो विश्वास से बातें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए उसी पर आधारित एक और प्रश्न देखिए, जैसे बताया गया गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो संबंध बताया गया आपको बताया गया, वह उसी पर एक और प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो पूछने का तरीका होगा यह अलग होगा। जैसे यहाँ पर दिया है एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान, गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान बराबर है, तो कण का वेग क्या होगा, कण का वेग क्या होगा बताइए 1 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड या नन, क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक कण की गतिज ऊर्जा तथा संवेग का गणितीय मान बराबर है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है हाफ m इंटू v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर होता है ना। अब देखिए तथा संवेग का गणितीय मान, तो संवेग भी बराबर क्या होता है हम क्या जानते हैं E बराबर m इंटू v। अब कहा कि जो गतिज ऊर्जा है वह क्या है संवेग के, जो गतिज ऊर्जा का मान है वह संवेग के मान के बराबर है, यानी कि ke जो है वह किसके बराबर है काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसके बराबर है संवेग के बराबर है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर रखेंगे हाफ mv स्क्वायर बराबर m इंटू v। यहाँ जैसे करेंगे m से m कट जाएगा। अब देखिए v स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2 होगा, इधर क्या होगा इधर v होगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बजाय कर सकते हैं ऐसे सीधे गुणा करेंगे, चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से v को भी काट सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं काटा गया, यहाँ से क्या करेंगे छोड़िए इसे कर देंगे, m से m कट गया ना। अब उधर क्या बचा v है, एक v से एक v भी कट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, तो जब यहाँ पर m एक m था एक m था कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2v था ना v स्क्वायर था और यहाँ पर केवल v था, तो यहाँ पर v बचा v/2। इधर जब सभी कट गए तो उधर बचा क्या एक बचा, क्या बचा एक बटा एक हम कर सकते हैं ऐसे सीधे गुणा करेंगे, v का मान क्या आएगा 2, 2 गुणा में v का एक गुणा करेंगे v आएगा और 2 गुणा में करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो विश्वास है ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग का जो क्लास है ये बराबर होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।